नमस्कार। स्वागत है आपका। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत ही बड़ी और बेहद जरूरी जानकारी सामने आ चुकी है, जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस योजना का लाभ लेना चाहता है। पिछले कुछ महीनों से आप सभी ने अपने मोबाइल फोन के माध्यम से इस योजना में रजिस्ट्रेशन किया था और सरकार की ओर से सर्वे का ऑप्शन आपके लिए लाइव कर दिया गया था। कुछ लोग इस काम को खुद से कर चुके हैं और कुछ ने पंचायत सचिव या फिर संबंधित अधिकारियों की मदद ली है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी और ताजगी भरी खबर सामने निकल कर आई है, वह यह है कि पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृति का काम शुरू हो चुका है। आपके आवेदन की जांच भी शुरू हो चुकी है और इसके लिए बाकायदा एक लंबा चौड़ा प्रक्रिया तय किया गया है, जिसमें जांच के अलग अलग चरणों को पूरा करने के बाद ही किसी को योजना का लाभ मिलेगा। जांच में हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया जा रहा है। जांच में यह देखा जा रहा है कि जिनके पास पहले से कोई पक्का मकान नहीं है, सिर्फ उन्हीं को इस योजना का लाभ मिल पाए। यदि किसी के पास पहले से ही पक्का मकान है, चाहे वह किसी सरकारी योजना के तहत मिला हो या फिर आपने खुद से बनवाया हो, तो ऐसे लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अलावा यदि आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी करता है या फिर टैक्स भरता है, तो भी वह इस योजना के दायरे में नहीं आएगा। यह योजना पूरी तरह से गरीब परिवारों के लिए है, ताकि जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, उन्हें पक्का घर मिल सके और वे एक सुरक्षित और स्थिर जीवन जी सकें। अब जब जांच हो रही है, तो एक और खबर सामने निकल कर आ रही है कि कुछ लोग इस जांच प्रक्रिया में भी धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों पर यह देखा गया है कि आवास योजना की लिस्ट में नाम जोड़ने के नाम पर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। गरीब परिवारों से 2,000 रुपये तक की मांग की जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पास कई विकल्प हैं। आप अपने प्रखंड के बीडीओ या शहरी क्षेत्र के अंचल अधिकारी से सीधे शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईजी पोर्टल पर या एसईबी को कॉल करके भी इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे दोषी हाथ पकड़े जाएंगे और उन्हें सजा मिलेगी। आप बिल्कुल भी पैसे मत दीजिए, क्योंकि इस योजना में पैसा देना या लेना पूरी तरह से अवैध है और गरीब लोगों के हक को मारने के बराबर है। जांच के बाद फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है। पहले सर्वे होता है, फिर टेम्परेरी सूची बनती है। उसके बाद फाइनल लिस्ट बनती है, जिसमें नाम जुड़ता है। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान किसी भी दलाल या बिचौलिए की दाल गलने वाली नहीं है। योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो सच में इसके हकदार हैं। अगर कोई बिचौलिया आपसे पैसे की मांग करता है, तो उसके झांसे में मत आइए। आपके गांव या शहर में सरकारी कर्मचारी और पंचायत सचिव खुद आपके घर आएंगे जांच करने के लिए। जो सही कागजात और स्थिति होगी, उसे ही दर्ज किया जाएगा और किसी को भी पैसे देकर नाम नहीं जुड़वाना चाहिए। साथ ही कुछ लोग अपनी तस्वीरें खिंचवाकर झूठा लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पक्के मकान वालों ने भी तस्वीरें खिंचवा ली हैं, ताकि उन्हें योजना का पैसा मिल सके। पेंशनधारी भी इस योजना में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। लेकिन जांच में यह सब साफ साफ सामने आ जाएगा और जिन लोगों का नाम गलत तरीके से जुड़ा हुआ पाया जाएगा, उनसे योजना का पैसा भी वापस वसूला जाएगा और उनके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपके आसपास ऐसा कुछ होता देख रहे हैं, तो उसकी तुरंत शिकायत करें, क्योंकि यह योजना केवल उन लोगों के लिए है जो सच में इसके योग्य हैं और जिनके पास रहने को सही घर नहीं है। जांच का काम तेजी से किया जा रहा है और जैसे ही आपका नाम फाइनल लिस्ट में आ जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और आपके बैंक खाते में सीधे इस योजना का पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। इस योजना में कुल 1,20,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिसमें पहली किस्त के रूप में 40,000 रुपये दिए जाते हैं, दूसरी किस्त के रूप में 75,000 रुपये और तीसरी किस्त में 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा मनरेगा के तहत भी कुछ पैसा मिलता है, जो मजदूरी के हिसाब से आपके बैंक खाते में भेजा जाएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि 20 जून को बिहार के सिवान में एक बड़ी सभा होने जा रही है। इस सभा के दौरान प्रधानमंत्री की ओर से कई नई योजनाओं की घोषणाएं भी हो सकती हैं और साथ ही देश के किसानों को भी एक नई सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो 20 जून को आपके खाते में भी पैसा आने की संभावना जताई जा रही है। इसलिए आप 20 जून को अपना स्टेटस भी जरूर चेक करें। अगर आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट जैसा कोई मैसेज दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका पैसा बस आने ही वाला है।
नहीं दिख रहा है तो भी चिंता मत कीजिए। 2-4 दिन में यह अपडेट आ जाएगा और आपके खाते में पैसा आ जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत आपकी लिस्ट में नाम जुड़ा है या नहीं, तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ IAY सर्च करना है। फिर उस वेबसाइट पर जाकर राज्य, जिला, प्रखंड और पंचायत का चयन करना है। इसके बाद सबमिट करेंगे तो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इसमें यह भी दिखेगा कि किसे कितनी प्राथमिकता दी गई है और कितने लोगों का नाम सूची में आ चुका है। लेकिन ध्यान रखिए, नाम तभी जुड़ता है जब जांच पूरी हो जाती है। इस समय केवल सरकारी कर्मचारी ही लिस्ट तैयार करने का काम कर रहे हैं और किसी भी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। आखिर में आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों में भी शेयर करिए ताकि वे भी इस योजना का सही लाभ ले सकें।